हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कंपनी का काम ब्याज पर पैसा देना है, इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करना है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स देना है, और कंपनी यदि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बतौर रजिस्टर्ड नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और कंपनी रेगुलरली अपनी इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में दिखाती है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर खाली इस रीजन की वजह से कि असेसी के पास एनबीएफसी का सर्टिफिकेट नहीं है या कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, खाली इस बिना पर क्या असेसिंग ऑफिसर असेसी ने जो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम से दिखाई है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लेके जा सकता है? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने अपने एक जजमेंट माल ब्रॉस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में, यह मैटर 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 25 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी का बिजनेस है वो फाइनेंस का बिजनेस है। असेसी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं जिस पर असेसी को रेगुलरली इंटरेस्ट इनकम आती है, और जो करंट असेसमेंट ईयर है जो कि डिस्प्यूटेड ईयर है वो असेसमेंट ईयर 13-14 है। असेसी ने इस असेसमेंट ईयर से पहले भी और इस असेसमेंट ईयर के बाद भी जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की, उन रिटर्न्स के अंदर इस इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम के अंदर दिखाया, और रेवेन्यू ने प्रीसीडिंग ईयर्स में और सक्सीडिंग ईयर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ईयर 13-14 की असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से निकाल करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ले गया। असेसी का यह कहना था कि असेसी रेगुलरली इंटरेस्ट इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के हेड में दिखा रहा है, इसलिए कंसिस्टेंसी के आधार पर असेसी का जो इनकम हेड है वो खाली इस वजह से चेंज नहीं किया जाना चाहिए कि असेसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बतौर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के सबमिशंस को कंसीडर तो किया लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया, और जिसकी वजह से असेसी की डिमांड क्रिएट हुई। जब असेसी इस मैटर को सीआईटी अपील के पास लेकर के गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि क्योंकि असेसी एज ए एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो असेसी के पास ये अधिकार नहीं है कि असेसी इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम में दिखाए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो कंसर्न असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 13-14, उससे पहले सालों में भी और उसके सक्सीडिंग ईयर्स में भी असेसी ने अपनी इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के बतौर दिखाया है, और उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम में लिया है। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर असेसी का जो हेड ऑफ इनकम है वो चेंज नहीं किया जाना चाहिए, खाली इस बिना पर कि असेसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बतौर रजिस्टर्ड नहीं है। प्रेजेंट केस में असेसी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो ये स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि असेसी का काम इंटरेस्ट पर पैसा उधार देना है। इसके अलावा इस केस में एक और छोटा सा इशू था जो कि फिर कंसिस्टेंसी के आधार पर ही था। असेसी ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एमोटाइजेशन किया हुआ था और उस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ था। इस एक्सपेंडिचर को भी असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया था, जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सेम एक्सपेंडिचर पिछले सालों में भी अलाउ किया गया है और सक्सीडिंग ईयर्स में भी अलाउ किया गया है, इसलिए ये एक्सपेंस भी असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है माल ब्रॉस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 25 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर
दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।